ग्वालियर की धरती पर आपके सामने प्रेस वार्ता में उपस्थित हूँ। जितने भी पत्रकार बंधु आए वो सब आगे बढ़ा से चालू करें। नमस्कार। जैसा कि आप सब लोगों को विदित है, गुजरात के राजकोट के सांसद के उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने क्षत्रिय महिलाओं के लिए जो अभद्र टिप्पणी करी, पूरे गुजरात में आक्रोश है। पूरा गुजरात पिछले 1.25 महीनों से वहां का क्षत्रिय, वहां की क्षत्राणियां सड़कों पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लाखों लाख लोग इकट्ठा हो रहे हैं। राजकोट की धरती पे 7-8-10 लाख लोग हम लोग इकट्ठा हुए और अलग अलग जामनगर, भुज, आनंद, पता नहीं कितनी जगह लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए, पर अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं। राजपूत समाज की केवल एक डिमांड थी कि पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट काटा जाए। हमने कोई टिकट की डिमांड नहीं करी। वहां 20 साल से राजपूत को एक भी एमपी की टिकट नहीं मिलती है। हमने केवल डिमांड करी कि पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट काटा जाए, जिससे राजपूत समाज को जो ठेस पहुंची है वो कहीं ना कहीं हम भरपाई करें। पर आप हठधर्मिता देखिए उस भारतीय जनता पार्टी की, जिस भारतीय जनता पार्टी को खड़ी करने में राजपूत समाज का सबसे बड़ा योगदान रहा है। चाहे एमपी लो, चाहे राजस्थान लो, चाहे गुजरात लो, चाहे यूपी लो, चाहे बिहार लो, 90% तक राजपूत भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, कोर वोटर रहा है। हम कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है। हम मोदी जी की कोई नीति के खिलाफ नहीं है। हम सीधा सीधा एक टिकट मांग रहे थे, एक टिकट काटने की बात कर रहे थे कि पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट काट दिया जाए, क्योंकि उसने हमारी बहन बेटी पे अभद्र टिप्पणी करी है। अंग्रेजों के साथ रोटी और बेटी का व्यवहार बताया है। अंग्रेजों के चरणों में पड़े रहने वाले, टुकड़ों पर पड़ने वाले लोगों के लिए राजपूत का शब्द यूज किया है। तो हम चाहते थे कि ये हो। इतने लाखों लाख आदमी इकट्ठा करने के बाद भी उनकी हठधर्मिता ये रही कि राजपूत ने केवल एक सम्मान की बात करी, वो भी उनको नहीं मिला। हमने पूरे देश में एक स्टेप उठाया, कदम उठाया। पहली बार कि जो राजपूत समाज का व्यक्ति है पूरे देश का, अब की बार भारतीय जनता पार्टी का हम लोग इस एमपी के चुनाव में, पार्लियामेंट के चुनाव में बहिष्कार करेंगे। उसी कड़ी में आज ग्वालियर की धरती पे हम लोग हैं। जहां जहां हम लोग गए हैं, पूरे गुजरात में हम लोग गए, राजस्थान में हर एक विधानसभा लोकसभा सीट पे गए, यूपी की पश्चिम यूपी में हम लोग गए, हरियाणा में गए, आज दूसरे दिन मध्य प्रदेश में है। जो भी आप सब कुछ कोई बोलना चाहें, पूछना चाहें, बताएं। आदरणीय, मेरा एक सवाल है कि करनी सेना हमेशा चुनाव में ही नजर क्यों आती है, उसके अलावा कहीं दिखती नहीं है? मैडम, आपका सवाल ही गलत है। करनी सेना तो अभी 1 साल पहले 8 जनवरी को बहुत बड़ी संख्या में 5-7 लाख लोग भोपाल की धरती पे थे। उस टाइम चुनाव नहीं थे। उससे पहले एमपी की बता दो आपको, मैं 2021 में उज्जैन की धरती पे हम लोग 1-1.5 लाख की संख्या में थे। वहां पे उस टाइम भी चुनाव नहीं थे। अभी साल भर से हमने 3 बड़े प्रोग्राम किए, जो पटना की धरती पे हुआ, दिल्ली की धरती पे हुआ, राजस्थान की धरती पे हुआ। वहां उस टाइम भी चुनाव नहीं थे। और अगर किसी को लगता है कि हम चुनाव में हैं, तो राजपूत अगर चुनाव में नहीं आएगा तो कौन आएगा बताइए मुझे। राजपूत क्या घास काटेगा? राजपूत क्या राजनीति के लिए पैदा नहीं हुआ है? जिन्होंने अपने गढ़ किले दे दिए इसे भारत देश को, तो राजपूत को राजनीति से कहां दिक्कत है? और किसी को क्यों एलर्जी होना चाहिए कि राजपूत राजनीति में नहीं आए? अभी आपने कहा कि आप किसी का टिकट कटवाना चाहते हैं, और अभी आपने अपने ही शब्दों में कहा कि हम टिकट मांग नहीं रहे, फिर आपने कहा कि हम टिकट एक मांग रहे हैं। टिकट मांग नहीं रहे, टिकट काटने की मांग कर रहे हैं। आपने बोला था आप शायद बोल रहे हैं। मैडम, अगर कोई बोल भी गया गलती से, हम तो टिकट अगर टिकट काटने की बात कर रहे हैं कि पुरुषोत्तम रूपाला की टिकट काटने की मांग कर रहे हैं, टिकट की मांग नहीं कर रहे। नहीं, मांग के अलावा आपने बोला। आप तो बताइए, आगे बताइए। नहीं, आप बहिष्कार करने जा रहे हैं या वोट नहीं देंगे भाजपा को? भाजपा को वोट नहीं देंगे, भाजपा को हराएंगे। हाईकोर्ट भाजपा, हाईकोर्ट भाजपा, भाजपा को जो हरा सकते हैं उसके साथ खड़े होंगे, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो,
चाहे आप हो चाहे कांग्रेस हो, हमें किसी से परहेज नहीं। अगर कोई निर्दलीय भी हो और अच्छा कैंडिडेट हो तो हम उसके साथ भी खड़े होंगे। मध्य प्रदेश में कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट लगे हैं कि जो वो भाजपा को हरा सकते हैं, जिनको आप समर्थन दे रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा तो आपकी यही का उदाहरण है। ग्वालियर में जिस व्यक्ति की भाजपा ने जिस व्यक्ति को टिकट दिया है, भदौरिया परिवार, आप भूले नहीं होंगे भदौरिया कांड, उनमें संलिप्तता बताते हैं। मैं कोई जांच एजेंसी का ऐसा नहीं हूं, पर लोग कहते हैं कि उसमें बड़ा हाथ रहा है। तो राजपूत समाज के 4-4 लोगों को जिंदा जला दिया जाए और वहां राजपूत खड़ा रहे, मुझे लगता नहीं कि कोई राजपूत गैरतमंद है। और इतनी उसके खून का उबाल उसका ठंडा हो गया है कि हमारे लोगों को मार दिया जाए और उसी व्यक्ति को भाजपा अगर कोई प्रमोट करती है और हम उसके साथ खड़े रहे, तो मुझे लगता नहीं कि हम खड़े हो पाएंगे। मेरा एक प्रश्न है कि ना, उनको टिकट दिलवाया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। नरेंद्र सिंह तोमर जो कि है ना खुद राजपूत है, तो ऐसी स्थिति में आप कैसे क्या नरेंद्र सिंह जी तोमर की खुद की स्थिति केंद्र सरकार ने क्या कर दिया, उसका जवाब आप दीजिए मुझे। केंद्रीय मंत्री थे, बीजेपी का केवल एक एमएलए बुला दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे शीर्ष नेतृत्व को काटा है। एक रूपाला अकेला काम नहीं है, एक रूपाला तो हमें एक माध्यम मिला हमारी बात रखने का। नहीं तो जो राजपूत घुटा पड़ा था इसी बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में जो घुट के जी रहा था, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ। जो राजपूत घुटा हुआ था इतिहास के मामले में, इतिहास का तोड़ मरोड़, इतिहास के ऐतिहासिक पात्रों का तोड़ मरोड़, उनकी जातियां बदलने का काम, सब चुप रही, जातियां बदलने का काम। ईडब्ल्यूएस सरलीकरण क्यों नहीं किया इन्होंने? यहाँ पर हमारे राजस्थान में वर्ग 6,500 अकेले राजपूत लगे, 30,000 के समथिंग ब्राह्मण बनिए और जो भी ईडब्ल्यूएस में आते वो लगे। जब यहाँ में वहां मिल सकता तो यहाँ क्यों नहीं? वहां कांग्रेस की सरकार थी। हमारा काके लगते कांग्रेस, हमारा कोई बड़ा भाई लगता है कांग्रेस के हम कभी वो वोटर नहीं रहे। हम कांग्रेस का विरोध किया 50 साल राजपूत समाज ने, और फिर भी उन्होंने हमारा सरलीकरण किया। यहाँ क्यों नहीं हुआ बीजेपी की सरकार में? केंद्र में क्यों नहीं कर रहे? मैं पूछना चाह रहा हूं आपके माध्यम से। एक मुद्दा नहीं है, मुद्दे हजार है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व को नरेंद्र सिंह तोमर से लेके किन किन को इन्होंने काटा, आप देख लीजिए। राजनाथ सिंह हसीब से चले गए, गृह मंत्री हुआ करते थे, उनको रक्षा मंत्री बना दिया गया। कहां का शिवराज सिंह जी का आपको यहाँ पे मुख्यमंत्री हटा के किसको बना दिया हमें मालूम भी नहीं है। हमारे राजस्थान में उठा के किसको मुख्यमंत्री बना दिया वहां की जनता को नहीं मालूम है। इसी तरीके से कहां का मुख्यमंत्री उन्होंने चेंज कर दिए। क्या शिवराज सिंह का यहाँ जनाधिकार नहीं है? क्या यहाँ के लोग शिवराज सिंह को पसंद नहीं करते हैं, पर ये अपने लोग चाहते हैं। ये बीजेपी में कर जो ये जो हिटलर चाहिए वो नहीं चलेगी। ये हमारी पार्टी भी है, हमने सींचा इसको। अगर किसी गलत फहमी हो कि वही लोग है तो नहीं चलेगा। सर, चुनावों में जातिवाद का मुद्दा बनाना कितना हद तक सही है, आपको क्या लगता है? टिकट जातिवाद के नाम पे आपके जो भी आपकी जो ये होता है, ये जो भी क्षेत्र का जो होता है, क्या बोलते हैं, सर्वे होता है, वो जातिवाद के नाम पे, आपके आरक्षण जातिवाद के नाम पे, आपके जन्म प्रमाण पत्र जातिवाद के नाम पे। तो हम जातिवाद क्यों नहीं करें भाई? मेरी जाति की बात करना अगर जातिवाद है तो ये जातिवाद है। मैं किसी और जाति को गाली नहीं कर रहा हूँ। जातिवाद उसे कहते हैं जो किसी और जाति को कोसते हैं, उनके खिलाफ जहर उगलते हैं। जातिवाद मेरे जाति से प्रेम करना जातिवाद नहीं है। मैं मेरे जाति के लिए बात करूंगा। इस जाति में जन्म लिया है, वो कहते हैं ना, जो अपनी जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, जो अपने बाप का नहीं देश का कभी नहीं। महाभारत का दुशासन का आपको मालूम होगा, द्रौपदी का चीरहरण दुशासन ने किया। पितामह भीष्म चुप रहे, द्रोण चुप रहे, धृतराष्ट्र चुप रहे। सजा सबको भोगनी पड़ेगी। अगर जो आका है, जो बेटे हैं, ये देख रहे हैं, हर महिला के सम्मान की बात करते हैं मोदी जी। मैं तो आज भी आपके चैनल के माध्यम से आप सबके सामने, पत्रकार मोदी के सामने बोल रहा हूँ, मोदी तुझसे बेर नहीं, रूपाला तेरी खेल नहीं। और जो भी व्यक्ति रूपाला के मानसिकता के है, सबको बकायदा हर एक व्यक्ति को इसका हिसाब चुकता करना पड़ेगा पूरे देश में। दादा, इस सीट पर छतरी किस हद तक प्रभाव डालेंगे? क्षत्रिय जिताने की, हराने की औकात रखता है। यहाँ आपकी बार हरा के जाएगा। किसी की गलत फहमी हो, मैं फिर बोल रहा हूँ, नरेंद्र सिंह जी तोमर हमारे लिए सम्मानीय थे। उनको काटना मतलब ये सीट जाएगी। लोग बोल रहे हैं उनकी लाइव सीट है, तो देखो ऐसा है, उनकी लाइव सीट होती तो फिर वो खुद भी केंद्र में मंत्री बन जाते ना। क्यों नहीं बनाए गए? ये सब लॉलीपॉप है, राजी किया जा रहा ठाकुरों को, ये तुम्हारी सीट है, तुम ले लो। महिपाल सिंह आ गया इसलिए,
मैं फिर बोल रहा हूँ, नरेंद्र सिंह जी हमारे सम्मानीय है, मुख्यमंत्री के होने चाहिए थे दावेदार, उनको बना दिया कुछ और। तो हम लोग ये कतई राजपूत समाज के साथ जो ये हो रहा है दोहरा चरित्र, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे ग्वालियर हो, चाहे भिंड हो, चाहे मुरैना हो, चाहे कोई हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हर जगह जाएंगे। आदरणीय सवाल कि बीजेपी पार्टी के खिलाफ आपकी करनी सेना से ग्वालियर से कितने लोग हैं? जा रहा हूँ ना, ग्वालियर से दिक्कत है क्या? तो और कितना ये ग्वालियर से तुम्हारे बिजनेस बना लो, सब ग्वालियर के तो हैं। थोड़ा आगे और आगे और आगे तुम बढ़ा लेना, लेकिन आपकी मेरे को नहीं बढ़ाना जिम। विरोध में पूरा राजपूत समाज विरोध में तभी नहीं आया है, बुजुर्ग लोग आए हैं, सब राजपूत सब महासभ आई है, पीछे से आगे कोई संख्या? अब संख्या तो बड़े मेरे गिनने से ही बताना पड़ेगा, मुझे बैठना पड़ेगा 2-5 दिन, यहाँ संख्या गिनती होगी। सबसे बड़ी बात मध्य प्रदेश में 60 टिकट मिला करते थे एमपी के, एक पे अटका दिया और वो भी राजपूत के सामने दे दिया कि ये नहीं तो ये मरे, दोनों में से एक मरे। ये नहीं चलेगा, ये हत्या कराना बंद करो। ये राजनीतिक हत्या जो कर रहे हैं ना ये लोग, ये राजनीतिक हत्या होने नहीं देंगे। हमने खड़ी है, खून पसीने सींचा। अगर राजपूत बूथ एजेंट नहीं बैठा ना तो इनको बूथ एजेंट नहीं मिलेगी। मैं आज शैलेंद्र सिंह जी है प्रदेश अध्यक्ष है, हमारे संतोष सिंह जी भदौरिया है प्रदेश अध्यक्ष है कार्यकारी, हमारे जगदीश सिंह जी ठाकुर है प्रभारी है, दिलीप सिंह जी है राष्ट्रीय महासचिव है, प्रदेश उपाध्यक्ष जी है राजा चौहान जी। सब एक बार चुप रहेंगे मेरे भाइयों, सब आप लोग आए मेरी बात सुनिए। अभी हम लोग सब मेरे युवा भाइयों से निवेदन है, सब एक बार साइलेंट है। सभी युवाओं से निवेदन है, एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस पर साइलेंट है। गुजरात के राजकोट लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला ने जो राजपूत महिलाओं पे, क्षत्रिय महिलाओं पे जो अभद्र टिप्पणी करी है, उसको लेकर पिछले 1-1.5 महीने से गुजरात के क्षत्रिय क्षत्राणियां सड़कों पे थे, विरोध प्रदर्शित कर रहे थे कि हाँ टिकट काटी जाए रूपाला, और टिकट काटने के बजाय उसको टिकट दी गई, उसको पुरस्कृत किया गया। और आज आलम यह है कि पूरा गुजरात का राजपूत समाज जो कभी बीजेपी से अलग नहीं रहा, बाइकआउट बीजेपी का नारा दिया, हम लोग वहां गए और पूरे देश में इस मुद्दे को ले जाने की ठानी, क्योंकि क्षत्राणियां कहीं की भी हो, बहन बेटियां कहीं की भी हो, आपके मेरे परिवार की बहन बेटी अलग नहीं है। अगर उस पर कोई गलत टिप्पणी करता है, क्षत्रिय का धर्म बनता है, हम उसकी लड़ाई लड़े। और राजपूत समाज की बहन बेटियां हमें लड़ाई लड़नी थी। और आज हम लोग ग्वालियर में है इसी मुद्दे को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी को अब की बार हमारा युवा, हमारा समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से समर्थन नहीं करेगा, कोई वोट का सहयोग नहीं करेगा, और हम लोग इनको हराने का काम करेंगे। देखा गया कि नरेंद्र सिंह तोमर की टिकट है। देखिए, नरेंद्र सिंह सेंटर में रखने का काम करते थे, उनके साथ क्या हुआ, केवल एक एमएलए बनाकर उनको बिठा दिया गया। मुख्यमंत्री का बताया गया, राजपूत समाज को मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा, और आज वो कहीं न कहीं हाशिए पे। इसी तरीके की घटनाएं राजनाथ सिंह से लेके जितने भी हमारे राजपूत समाज के बड़े नेता उनके साथ की गई। आज जनरल वीके सिंह जी की टिकट काट दी गई, ब्रजभूषण सिंह के साथ क्या हुआ आपको मालूम है। तो ये सब चीजें पूरा राजपूत समाज देख रहा है। आपके मध्य प्रदेश की 7 सीटों में से जो राजपूत समाज को 7 एमपी की टिकट थी, उनमें से केवल एक दी गई, वो भी राजपूत के सामने, कि राजपूत के सामने लड़के कट के मरे और आपस में इनकी राजनीतिक हत्या हो जाए। तो हम लोग ये कतई इसका
साथ नहीं देंगे। सीधा सा है, अब की बार कमल का फूल हमारी बोल, हम बाइकआउट बीजेपी का नारा दे रहे हैं और पूरे ग्वालियर में नहीं पूरे मध्य प्रदेश में जहां जहां जाएंगे भारतीय जनता पार्टी को हराने का आह्वान करेंगे। किसका सहयोग, डायरेक्ट किसका सहयोग करेंगे? डायरेक्ट हम किसी का सहयोग नहीं करेंगे। मैं कोई कांग्रेसी नहीं हूं, मैं तो बोलता हूं कांग्रेस ने कोई भले काम नहीं कर रखे हैं, पर कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अब की बार जो भी खड़ा होगा, चाहे सपा से हो, चाहे बसपा से हो, चाहे सामाजिक, चाहे आप पार्टी से हो, चाहे कांग्रेस से हो, हम अब की बार उस हर एक व्यक्ति का सहयोग करने को तैयार है। तो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए बाकायदा ताकत रखता है। थैंक यू। आओ विजय, सवारी भैया बड़े बड़े अभी आए हैं क्या? बड़ा कैमरा भी आया है क्या? एक मिनट भाई साहब, पहले अपने लोगों को शांत करा दीजिए प्लीज। बोल दीजिए क्या वजह है कि चुनाव के बीच आपका आगमन नया नारा? हम लोग आए हैं चुनाव में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक उम्मीदवार सांसद का राजकोट का पुरुषोत्तम रूपाला ने एक सभा में भारतीय जनता पार्टी की सभा में राजपूत समाज की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करी। उनको उनका संबंध अंग्रेजों के साथ बताया, रोटी बेटी का संबंध अंग्रेजों के साथ बताया और ये कहा गया कि राजपूत समाज के लोग और राजपूत समाज के राजा महाराजा अंग्रेजों के चरणों में पड़े रहते थे और उनकी महिलाओं का संबंध उनके साथ था। हमने विरोध किया कि इसका टिकट काटा जाए। टिकट मांगा नहीं, टिकट काटा जाए। यहाँ 7 में से 1 कर दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं। गुजरात में 20 में से 1 भी टिकट नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं। हरियाणा में 1 टिकट नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। यूपी में 23 में से 7 कर दिया गया, हमें कोई दिक्कत नहीं। उत्तरांचल की 3 टिकटें काट दी गई, हमें कोई दिक्कत नहीं। छत्तीसगढ़ में 3 टिकट काट दी गई, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम फिर भी इनको टिकट वोट देने को तैयार थे। पर जब महिलाओं की बात आएगी तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, राजपूत इतना कमजोर नहीं हुआ कि अपने मान सम्मान की लड़ाई नहीं लड़ सके। अगर किसी को लगता है कि बंधुआ गुलाम है राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी का, तो आज यहाँ ग्वालियर की धरती से बोल रहे हैं, पूरे एमपी में राजपूत समाज अब की बार भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। हम लोग गुजरात गए, हम लोग राजस्थान गए, हम लोग यूपी गए, हरियाणा गए, अब एमपी की बारी है। इस 3rd चरण में, 30वें चरण में भारतीय जनता पार्टी के हर एक व्यक्ति को हराने का काम हम लोग करेंगे। और कई जगह जैसे कोई कंट्रोवर्शियल है भारतीय जनता पार्टी के अलावा, जैसे भिंड में वो फूल सिंह बरैया जिन्होंने राजपूत समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करी है, तो मैं ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भी आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि हम वहां भी उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। बीजेपी कांग्रेस दोनों का सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे नोटों को दे देंगे। ऐसे कोई भी जहरीले व्यक्ति का जो महिलाओं के खिलाफ करता हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बंधुआ मजदूर अब नहीं है। और वोटर थे भारतीय जनता पार्टी के, 1 टिकट मांगी, वो भी 1 टिकट काटने के लिए बात करी, वो भी इन लोगों ने नहीं काटी। तो अब की बार मुंह तोड़ जवाब देंगे। कमल का फूल हमारी भूल का नारा दिया जाएगा। ग्वालियर के प्रत्याशी का आप पीछे देख रहे हैं, भदौरिया परिवार का लड़का है। 4 व्यक्तियों को जला के मार दिया गया और आज तक उसका कोई अता पता नहीं है। जो कैंडिडेट बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, उसमें उनका बड़ा हाथ बताए। मैं कोई यहाँ की कोई इन्वेस्टिगेशन उसकी टीम के आधार पर नहीं, मैं तो केवल जो समाज बोल रहा है उसके आधार पर बोल रहा हूँ। और अगर ऐसा है तो उन व्यक्तियों को हम क्यों चुनाव में वोट करें जो हमारे व्यक्तियों को मारने का काम करे, और उस पार्टी को क्यों करें जो महिला सम्मान की बात नहीं करते हो। अब की बार कमल का फूल हमारी भूल ग्वालियर में भी करेंगे, भिंड मुरैना पूरे एमपी में करेंगे। अच्छा, एक और सवाल है, नरेंद्र सिंह को लेकर भी आपने कहा कि उनके साथ अन्याय हुआ, किस तरह से देखते हैं आप? कद्दावर नेता थे। कद्दावर नेता का जिस तरीके से इन्होंने केंद्रीय मंत्री से और केवल एमपी का एमएलए का चुनाव लड़ा के आज एमएलए बना के बिठा दिया, सबके मनों में ठेस है, पीड़ा है। कहते हैं कि ये टिकट नरेंद्र सिंह तोमर की है, तो ये केवल एक, मुझे लगता है लॉलीपॉप दिया गया राजपूत समाज के युवाओं को। नरेंद्र सिंह जी की टिकट होती तो नरेंद्र सिंह जी बकायदा, मैं कोई उनसे दूर नहीं हूं, मैं अलग नहीं हूं उनसे। और हम जब बात करें भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में हराने की, फिर कोई सीट बाकी नहीं रहेगी।
हम हर जगह वही जवाब देंगे जो देते आए। हम हर जगह हमारे युवाओं से वही अपेक्षा रखते हैं जो हर जगह गुजरात का व्यक्ति रखता है, राजस्थान का व्यक्ति रखता है, यूपी का व्यक्ति रखता है, वही एमपी का व्यक्ति रखता है। क्या नरेंद्र सिंह को सीएम बनना चाहिए था, क्या कह रहे थे आप? 1,00,000% नरेंद्र सिंह तोमर सीएम के उम्मीदवार थे, इसी आधार पर उनको यहाँ लाया गया था। मैंने पहले भी डिमांड करी थी, मैं आज बोल रहा हूँ, नरेंद्र सिंह तोमर सीएम के उम्मीदवार थे, सीएम के लिए उनको लाया गया था प्रोजेक्ट करके। अब किसको बुला दिया गया है आदि की जनता एमपी की नहीं जानती। आपने कहा भाजपा सम्मान नहीं करता है, क्षत्रिय समाज भारतीय सम्मान के लिए खड़ा रहता है, विशेषकर नारियों के लिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जितू पटवारी उन्होंने कहा कि दलित महिला के लिए, इमरती देवी के लिए तो उनके रस जो है खत्म हो चुका है, 4 ऐसे शब्दों के लिए उपयोग कर रहे हैं। भाई क्या तो मेरे पास मेरे साथ खड़ी है करनी क्या? मैं बोल रहा हूँ, मैं तो हर एक व्यक्ति के साथ, अभी आपको बोला मुरैना भिंड का मामला है, उस व्यक्ति ने महिला के खिलाफ बोला है, कांग्रेस का उम्मीदवार है, मैं उसके खिलाफ बोल रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे भिंड में। हम लोग बीजेपी कांग्रेस दोनों को हराएंगे, चाहे नोटों पे दे देंगे, चाहे तीसरा व्यक्ति जो जीताने वाला उसको दे देंगे। 29 सीटों पर क्या स्थिति है? बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पर कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ सीटों पर कांग्रेस को सपोर्ट है, कुछ पर बीजेपी को सपोर्ट है, क्या कहाँ पे है? पूरे के पूरे बीजेपी के खिलाफ है, 29 के 29। कांग्रेस कोई कांग्रेस नहीं, सपा बसपा कांग्रेस जो भी हराएगा उसके साथ। थैंक यू। बहुत धन्यवाद। उनका कल कर लिया हमने।